में तूफानों में इंकलाब आएगा, खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। पाक अधिकृत कश्मीर से बड़ी खबर। वहां गुरुवार को भड़की भीषण हिंसा में 15 लोगों की मौत हुई, जिनमें 3 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़पें हुई। सवाल यह है कि जिस कश्मीर को पाकिस्तान अपना बताता है, वही लोग अब इस हिंसा की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि वहां के स्थानीय लोग अक्सर सरकार की योजनाओं में भेदभाव के आरोप लगाते हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता के अभाव, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे अहम रहे। आइए जानते हैं कैसे बना पीओके। 1947 में आजादी के वक्त महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहा और डोगरिस्तान का सपना देखा। उन्होंने माउंटबेटन से मिलने से भी इनकार कर दिया। वहीं भारत में विलय के समर्थ शेख अब्दुल्ला उस समय जेल में बंद थे और यहीं से कश्मीर विवाद की शुरुआत हुई। नेहरू लगातार चेतावनी दे रहे थे कि पाकिस्तान अब कभी भी हमला कर सकता है। उस समय कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, इसलिए रक्षा की जिम्मेदारी महाराजा की सेना पर थी। महाराजा हरि सिंह ने दोनों देशों को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का प्रस्ताव भेजा। पाकिस्तान ने मंजूर किया, लेकिन भारत ने मना कर दिया। पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर जल्द ही उसके कब्जे में आ जाएगा। उसने आपूर्ति रोक दी और फिर कबायलियों के जरिए हमला कर दिया। हमलावर बारामूला तक पहुंच गए, जिससे महाराजा की सेना कमजोर पड़ गई। हालात बिगड़ते देख महाराजा ने भारत से मदद मांगी। भारत ने स्पष्ट कहा, पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो, तभी सेना भेजी जाएगी। महाराजा ने दस्तखत किए और तभी भारतीय सेना ने कश्मीर की रक्षा के लिए कदम बढ़ाए। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची। बिजली काट दी गई थी, लेकिन शेख अब्दुल्ला और उनके लोगों ने टॉर्च की रोशनी में सेना को उतारा। इसके बाद लड़ाई शुरू हुई। 2 महीने तक लगातार संघर्ष चला। कश्मीर घाटी, जम्मू और पुंछ को भारतीय सेना ने खाली कराया, लेकिन मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। उधर गिलगिस्तान बाल्टिस्तान को अंग्रेज अफसरों मेजर ब्राउन ने सीधे पाकिस्तान के हवाले कर दिया। बाद में उसे निशाने पाकिस्तान मिला। दिसंबर 1948 आते आते हालत कठिन हो गई। सरदार पटेल ने खुद लिखा, अब युद्ध खींच पाना संभव नहीं, अपने लोग मरेंगे और खजाना खाली हो जाएगा। नतीजा युद्ध विराम हुआ और खींच गई एक रेखा, जिसे आज एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। कश्मीर घाटी, जम्मू और पुंछ भारत के पास आया, जबकि मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के पास चला गया। यही वो कहानी है जिसने जन्म दिया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को, यानी पीओके। अब बात करते हैं मौजूदा हालत की। पीओके में बढ़ती हिंसा और दमन ने वहां की जनता को भय और असुरक्षा पर भी पड़ रहा है। सीमाई इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई और सेना को अलर्ट रखा गया। यह हालत न सिर्फ सीमा पर खतरे का संकेत है, बल्कि भारत के लिए चेतावनी भी है कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना कितना जरूरी है। पीओके में अभी भी हालात तनावपूर्ण है। गिलगित बाल्टिस्तान में हमले के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है और लोग अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर है। इस बीच सोशल मीडिया पर पीओके के भारत में विलय की मांग तेज है, जिससे विदेश सचिव ने पीओके में हो रहे मानवाधिकार हनन को लेकर बड़ा बयान दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन व अवैध कब्ज़ा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। भारत सरकार ने कहा कि वो पीओके के नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।
साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वहां हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर कार्रवाई की जाए। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।